हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर से एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स। हमने जब इंटीग्रेशन चैप्टर कवर किया वहां पर हमने पढ़ा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें बेसिकली किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद एरिया अंडर द कर्व मिलता है। तो इसी का एप्लीकेशन जो इंटीग्रल है उसका एप्लीकेशन क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम उसे इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली अभी अगर हम इस एक कर्व को देखें, ये फंक्शन हमें गिवन है fx, कोई y इज इक्वल टू fx फंक्शन गिवन है, राइट। अगर हमें लिमिट a से b गिवन है तो जो एरिया आएगा आपका इस कर्व के अंडर में, ये एरिया आपका इंटीग्रेशन के थ्रू हमें मिलेगा a एरिया, राइट। सो बेसिकली ये आपको इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे एरिया मिलता है। अगर सपोज कीजिए मैं इस एरिया को एक स्मॉल इन ये चंक्स में हम डिवाइड कर दे, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो अगर मैं ये देखूं ये क्या होगा, स्मॉल चेंज इन x, तो मैं इसे dx लिख सकती हूँ। और ये आपका क्या है, fx है, y एक्सिस पे तो fx है, राइट। सो अगर इस रेक्टेंगल का हम स्मॉल एरिया फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, fx इंटू में dx, राइट। ये आपको एरिया देगा एक स्मॉल पोर्शन का, राइट। सिमिलरली हम ऐसे ही इनको पूरे एरिया को ऐसे ही डिवाइड कर दे रेक्टेंगल्स में छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ए से बी तक, ताकि हमें ये प्रॉपर एरिया मिल सके। सो हमारा कोई भी कर्व जो है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व। और वो एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लिमिट्स a से b, जहां तक का एरिया हमें चाहिए। अगर हमें ये एरिया चाहिए, अगर सपोज मुझे इसके हाफ तक का एरिया चाहिए, तो मैं सपोज ये x है इज इक्वल टू c है, तो हम a से c तक का एरिया इंटीग्रेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये आपने किया कहां पर, एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर हमारे पास यही चीज वाई एक्सिस के अलोंग में गिवन है, सपोज हमें ये एरिया फाइंड करना है, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है y की लिमिट्स गिवन है, हम ये वाली चीज देखेंगे, राइट। ये आपका क्या होगा, स्मॉल चेंज इन y, तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy बाय f ऑफ y बाय dy। एरिया यहां पर क्या किया हमने, a से b तक। बेसिकली ये आपका अलोंग जो हमने एरिया अंडर द कर्व y एक्सिस के अलोंग में देखा, राइट। लिमिट्स हमें y में गिवन थी, तो हमने x इज इक्वल टू dy फाइंड फंक्शन किया और उसके अलोंग में हमने फॉर्मूला लगा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंपल, बस यही चीज है। अगर हमारे को एक कर्व गिवन है तो हम उसका एरिया अंडर द कर्व ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये बस चेक करना है कि आपको x एक्सिस के अलोंग निकालना है या y एक्सिस के। अगर x एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो d ऑफ f ऑफ x डॉट dx, और अगर हमें y एक्सिस के अलोंग में निकाले तो f ऑफ y इज इक्वल टू dy। चलिए, अगर सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का कर्व गिवन है, तो हमें ये जो शेडेड एरिया है इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैं इस एरिया को A1 एरिया कंसीडर कर लेती हूँ, इसे आपको A2 एरिया कंसीडर कर लेते हैं। तो जो प्रॉपर एरिया होगा वो क्या होगा, टोटल एरिया आपका A1 प्लस A2 होगा, राइट। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन करने के बाद नेगेटिव वैल्यू देगा। तो क्या यहाँ पर एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा होगा A से C, राइट, f ऑफ x इंटू dx, राइट। ये एरिया होगा A1, लेकिन ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप नेगेटिव में जा रहा है ये, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मॉड का यूज करेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, यूज करेंगे मोड का। सिमिलरली अगर मुझे A2 फंक्शन का एरिया निकालना है तो हमारा एरिया होगा C से A, ये तो आपको पॉजिटिव ही देगा, f ऑफ x इंटू dx। तो A इज इक्वल टू एरिया कहां से हुआ, मॉड ऑफ A से C f ऑफ x dx प्लस में C से A, C से B, ये आपका B है, C से B, और क्या आएगा, fx इंटू dx, क्योंकि हम अलोंग x एक्सिस से निकाल रहे हैं,
राइट। सो ये आपका एरिया होगा। तो बेसिकली हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा मॉड का यूज करेंगे। तो आइदर नेगेटिव में बन रहा हो या पॉजिटिव में हो, आप मॉड लगा के एरिया हमेशा पॉजिटिव ही निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x square is equal to 4y, y is equal to 2, y is equal to 4 and y axis in the first quadrant। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें एरिया फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का। लाइन 2 हमें गिवन है और y एक्सिस पे हमें फाइंड करना है। हमें फिगर एक्चुअली क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट की है देखिए, एफ पैराबोला का एक इक्वेशन है हमारी, ये पैराबोलिक एक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y बना दिया और वो बोल रहा है y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। तो हमने दो लाइन क्रिएट कर ली और x एक्सिस के और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये वाला एरिया हो गया आपको जो फाइंड करना है। Now in the first quadrant का ही हमें ये एरिया, यानी कि हमें ये एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स पता है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है एक्स एक्सिस। अब हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़ा इजी है, क्योंकि y एक्सिस के अलावा हमें y इक्वेशन हम सिमिलरली लिख लेंगे, राइट। यहाँ पर हम y स्मॉल चेंज इन y होगा dy, राइट। तो एरिया यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 4 f ऑफ y इंटू dy। f ऑफ y निकालना है, यानी कि x इज इक्वल टू f ऑफ y हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 4y। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट 2y हो जाएगा, राइट। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये आपका f ऑफ y आ गया, राइट। यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू मॉड का यूज कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव होगा हमेशा एरिया। 2 से 4 और f ऑफ y की जगह पे हम अपना फंक्शन रख देते हैं 2 अंडर रूट y इंटू dy, राइट। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिंपल 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 4 अंडर रूट y इंटू डी वाई। सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। तो ये वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 2 इंटू में, यहाँ से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये हो जाएगा y 3/2 3/2 और लिमिट्स 4 से 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 4/3, यहाँ पर आपका 4 रूट 3/2 माइनस 2, ये सब्स्टिट्यूट किया तो 2 रूट 3/2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास आया 32 माइनस 8 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। यूनिट लिखना ना भूलें, स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर सॉल्यूशन और यू कैन से द एरिया जो हमें ये फाइंड करना था। सिंपल है, कुछ नहीं फाइंड करना है, सिंपल हमें जो गिवन है वहीं से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है और हमें देखना है कि लिमिट्स कहाँ से कौन सी यूज होगी, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, किसके अलॉन्ग में हम निकाल रहे हैं, कौन सा एरिया हमें निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1। नाउ देखो, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि इनकी फिगर कैसी होगी, क्योंकि अगर आपको फिगर पता होगी तो आप क्वेश्चन को इजी कर पाओगे। फिगर हमें पता है, 11th में आपने पढ़ा हुआ है एलिप्स के बारे में, राइट। अगर हम देखें इसकी फिगर तो कुछ ऐसी बनेगी, राइट। यहाँ पर इसका ओरिजिन होगा, ये आपके a और 0 माइनस a0 b 0 एंड b एंड 0 एंड माइनस b, ये वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, इस पूरा एरिया फाइंड करना हमें ये। तो अगर हम इसको देखें, इस फिगर को देखें, तो अगर मैं इस एक का एरिया बच्चे फाइंड कर लूं और ये इन चारों का सेम ही एरिया होगा, राइट, इक्वली डिवाइडेड है, तो एक का एरिया निकाल के अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 4 का एरिया मिल जाएगा। हमें चारों को इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो हम इस क्वेश्चन में वही करेंगे, हम एक का एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है,
राइट। ये आपके पास 0 है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, a गिवन है, तो हम यहां से निकालते हैं स्मॉल चेंजेस x से, क्योंकि हमें 0 एंड a गिवन है, हमारी लिमिट्स x एक्सिस के अलोंग में, तो हमारे ये हो जाएगा 4 एरिया इज इक्वल टू 4, हमने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया 0 से a, y इज इक्वल टू dx, ऑब्वियस सी बात है x के अलोंग निकाल रहे हैं तो हमें y इज इक्वल टू f ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, y की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। अब यहां से अपॉन b स्क्वायर भी है, राइट। यहां से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट ले जाते हैं, यहाँ पर हमारा b भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए y, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस माइनस b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ y। नाउ क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, राइट। तो यहां से आपके पास 0 से a, y की जगह पे हम लिखेंगे b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ सिंपल हम क्या कर देंगे बच्चे, इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो 4b बाय a हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, 0 से a, ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब मुझे क्या इसका फॉर्मूला बताने की जरूरत है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे बच्चे, x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेते हैं, राइट। आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, चेक कर लेते हैं, b बाय a x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट है हमारी a से 0। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिमिट्स को, तो ये हो जाएगा a बाय 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, माइनस में 0 तो सारा कंप्लीट 0 ही हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 बाय a इज इक्वल टू 4b बाय a अंडर रूट, ये वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ हम कंप्लीट 0 लिख सकते हैं वैसे, बट यहाँ पर अभी लिख देते हैं a बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, और ये तो 0 हो ही गया था, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4b बाय a डॉट a स्क्वायर बाय 2, ये स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है आपका 1 कहाँ होता है, पाई बाय 2 पे, राइट। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4b बाय a स्क्वायर पाई बाय 4, एक a से a कैंसिल, 4 से a कैंसिल, तो पाई a b स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है बच्चे, ये एक क्वाड्रेंट का नहीं है, ये सारे एरिया है, ये पूरा, ये एक का निकाल के हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा एंटायर एरिया हमें इस इक्लिप्स का मिल गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का टॉपिक जो हमने कवर किया है। थैंक यू।